नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से। समाजवादी पार्टी ने अपने अधिकतम लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। वहीं पर कांग्रेस की अभी कोई सूची उत्तर प्रदेश में नहीं आई है। उसके कुछ नाम हम आपको बताने जा रहे हैं और उसके पहले हम आपको बता दें, कांग्रेस भले सूची जारी करेगी आधिकारिक तौर पर, लेकिन समाजवादी पार्टी की रजामंदी से ही कांग्रेस का प्रत्याशी होगा। कांग्रेस के मन से पूरा का पूरा नहीं होगा, उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी भूमिका होगी। इसको लेकर के अजय राय, देखिए अजय राय और अविनाश पांडे और अखिलेश यादव में लगातार बातचीत भी हो रही है, केंद्रीय नेतृत्व और लखनऊ का जो नेतृत्व है। वहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस की जो पार्टी है, ऐसा कहा जाता है कि इस पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में बहुत करिश्माई चेहरे नहीं हैं, दो चार लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो जैसे वाराणसी लोकसभा सीट है जहां से नरेंद्र मोदी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो वाराणसी से अजय राय का नाम एकदम लगभग फाइनल है, लगभग फाइनल है। पहले राजेश मिश्रा का नाम चल रहा था, राजेश मिश्रा कहां चले गए? भाजपा में चले गए। अब आप सोचिए, जिनके लिए कांग्रेस टिकट मांग रही थी वो लोग भाजपा में भाग गए, तो आप समझ सकते हैं। प्रयागराज से अनुग्रह नारायण का नाम फाइनल हो चुका है, इनके नाम की घोषणा हो जाएगी। कानपुर से आलोक मिश्रा, क्योंकि कानपुर की जो लोकसभा सीट है यहां पर ब्राह्मणों की आबादी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यहाँ ब्राह्मण है। वैसे जब 2019 में चुनाव हुआ था, सपा बसपा का गठबंधन था, कांग्रेस अलग लड़ी थी, तो 2 नंबर पर कांग्रेस थी और समाजवादी पार्टी को पूरे लोकसभा में ज़्यादा वोट नहीं मिला था, 40-45 हज़ार वोट मिला था। ये समझ सकते हैं, भाजपा भले जीती थी। तो इस सीट पर कांग्रेस मजबूती के साथ 2019 में भी लड़ी थी, 2024 में मजबूती के साथ सपा के सहयोग से लड़ेगी। महाराजगंज से वीरेंद्र चौधरी हैं। वीरेंद्र चौधरी कौन है, इनका पहले परिचय जान लीजिए। वीरेंद्र चौधरी महाराजगंज लोकसभा के अंतर्गत सीट आती है, वहां के विधायक हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 2 विधायक बने थे, मोना तिवारी और वीरेंद्र चौधरी। तो आप समझ सकते हैं महाराजगंज में इनकी अच्छी खासी पैठ है। तो यहाँ से पंकज चौधरी को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी का प्रत्याशी यहाँ पर लगभग 5 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुका है, तो समझ सकते हैं महाराजगंज लोकसभा सीट से मजबूत प्रत्याशी होंगे। वहीं पर अमेठी और रायबरेली की जो बात हो रही है, अमेठी और रायबरेली में मैं अपने आप से बता रहा हूं, अगर इन लोगों ने गलती की, गांधी परिवार से कैंडिडेट नहीं उतरा, तो ये चुनाव हार सकते हैं, एकदम साफ साफ है। अगर चुनाव लड़ते हैं अमेठी से राहुल गांधी, रायबरेली से प्रियंका गांधी, तो मैं बता रहा हूं 100% इनकी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि कुछ भावनाएं भी हैं, कुछ सपा का सहयोग से वोट बैंक है, यहाँ पर बहुत बड़ा वोट बैंक है अमेठी में भी और रायबरेली में भी। मैंने इसको कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करने के बाद मैंने वीडियो भी बनाया है एक। और स्मृति ईरानी अमेठी से हार जाएंगे अगर राहुल गांधी लड़े। हालांकि गांधी परिवार अगर नहीं लड़ता है तो एक गलत मैसेज जाएगा पूरे देश में इसका। बाराबंकी की जो सीट है, तनुज पुनिया का नाम है, पीएल पुनिया के बेटे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री। और मैं आपको बता रहा हूं बाराबंकी में कांटे की टक्कर होगी, कांटे की टक्कर होगी भाजपा से, पूरी कांटे, क्योंकि सपा का जो वोट बैंक है वो ट्रांसफर हो जाएगा, पता है हमको, ट्रांसफर हो जाएगा। और समाजवादी पार्टी यहां मजबूती के साथ विधानसभा भी चुनाव लड़ी थी। और मैं आंकड़ा एक एक का बताऊंगा अलग से। सीतापुर से राकेश राठौर नंबर 1 पे हैं, शिव पांडे भी यहां से कांग्रेस की तरफ से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन राकेश राठौर का भी नाम यहां पर है। झांसी से पूर्व केंद्रीय मंत्री आदित्य जैन लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं 2024 में, संभावित कैंडिडेट हैं। देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह, पूर्व विधायक, इनको आप टीवी में देखते होंगे अखिलेश प्रताप सिंह को। और एक एक सीट का मैं आपको समीकरण भी बताऊंगा, एक एक सीट पर सपा का, कांग्रेस का कितना वोट बैंक है। वैसे ये सीट अखिलेश देने वाले नहीं थे, लेकिन देना पड़ा क्योंकि 17 सीटों पर बात हुई थी। देवरिया सीट अखिलेश के लिए सही सीट मानी जाती है। सहारनपुर इमरान मसूद कांग्रेस के बड़े चेहरे के तौर पर हैं, सपा में रहे, बसपा में रहे, कांग्रेस में रहे, तो इमरान मसूद एक मजबूत कैंडिडेट है, चुनाव जीतने की पूरी कंडीशन में है, पूरी कंडीशन में है। बांसगांव कमल किशोर कमांडो लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं पर गाजियाबाद लोकसभा सीट पर पूर्व विधायक गजराज सिंह
उसके बाद अमरोहा से दानिश अली। और मैं आपको बता दूं जो 17 सीटें मिली हैं इसमें से मैंने आपको 14 सीटों के बारे में बताया। कुछ सीटें ऐसी हैं जिनके बारे में भी पूरी पक्की खबर नहीं है। जब तक पक्की खबर ना हो तब तक हम आपको नहीं बता सकते। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुलेगा, ऐसे बोलते हैं बहुत सारे लोग, कमेंट करते हैं। तो मैंने कुछ प्रत्याशी, कुछ सीटें आपको और वीडियो में बताई हैं। पहले सपा के मैंने दमदार 10 प्रत्याशी, कम से कम 10 पहले समझिए। आजमगढ़ सपा जीत जाएगी, बदायूं सपा जीत जाएगी, बस्ती जीत जाएगी, इटावा, मैनपुरी, गाजीपुर, फिरोजाबाद, प्रतापगढ़, राबर्ट्सनगंज, संभल, ये सीटें हैं कम से कम 10। मैं ये नहीं आए, और सीटें हैं। और सीटों के बारे में आपको बता दूं, जैसे अमेठी और रायबरेली में गांधी परिवार लड़ता है तब आराम से जीत सकते हैं, जिसके बारे में हमको जानकारी है। सहारनपुर आराम से जीत सकते हैं अगर ये लोग सही से चुनाव लड़ें। उसके बाद अमरोहा में कांटे की टक्कर होगी तब भी यहाँ चुनाव जीत सकते हैं। अगर यहाँ पर बसपा का प्रत्याशी वोट काट दिया तो चुनाव दिक्कत होगी अमरोहा में। बाकी अमरोहा में इनके पक्ष में मामला आ सकता है। उसके अलावा जैसे महाराजगंज है, महाराजगंज में एंटी इनकम्बेंसी पंकज चौधरी जो बीजेपी के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, इनके खिलाफ ज़बरदस्त है, इनको भी चुनाव हराया जा सकता है आराम से। कानपुर में अच्छा खासा चुनाव लड़ सकते हैं, कांग्रेस का होल्ड माना जाता है। हालांकि हमारे कहने का मतलब बहुत सारी सीटें हैं, और सीटों के नाम मैं बता रहा हूँ। अंबेडकर नगर मैं बता रहा हूँ सपा जीत सकती है, कौशाम्बी जीत सकती है, मुरादाबाद में कांटे की टक्कर होगी, रामपुर आराम से जीत सकती है समाजवादी पार्टी, राबर्ट्सनगंज में 65,000 का अंतर पिछली बार था, इस बार भी जीत सकती है, घोसी जहाँ से ओम प्रकाश राजभर के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, चंदौली यहाँ पर भी जीत सकते हैं चुनाव, बलिया, लालगंज, फैजाबाद में कांटे की टक्कर होगी, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं। उसके अलावा कैराना में भी बहुत कांटे की टक्कर होगी। उसके अलावा एटा, फर्रुखाबाद जीतने की संभावना है यहाँ पर, क्योंकि जो वर्तमान सांसद हैं उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी है। और बदायूं मैंने बताया ही है, बाराबंकी मैंने बताया है, कन्नौज और आंवला जोड़ लीजिए, कन्नौज और आंवला ये सीटें आराम से जीत सकते हैं। आजमगढ़, बांदा, सलेमपुर, इन सब सीटों पर कम से कम मैं आपको बता दूं, ज़्यादा नहीं मैं बोल रहा हूं, कोई ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, 30 से 35 सीटें ऐसी हैं जो अगर दमदारी के साथ, 2 सीटें तो इन्होंने गंवा दी, भदोही और नगीना, रावण चंद्रशेखर आज़ाद को देते तो आराम से चुनाव जीत जाते। और सपा भाजपा जो है सामने सामने अगर लड़ाई होगी तो कम से कम 30 से 35 सीटें ये लोग मिल करके जीत सकते हैं। बाकी क्या होगा वो भविष्य में पता लगेगा। एक एक सीटों का मैं समीकरण आपके लिए लाता रहूँगा। आप अपनी राय दर्ज करें। नमस्कार।